Hello dear students, in this lecture we are going to cover two very important theorems। दो बहुत important theorems पढ़ने वाले हैं। पहली थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या कहती है बच्चों ये थ्योरम? एक बार डायग्राम से समझेंगे मेरे साथ। एक ये कोई भी बॉडी है, इट कैन बी एनी बॉडी, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, दोनों के लिए ये आपका थ्योरम वैलिड है। इसमें ये एक बच्चों इसका गिवन है आपको सेंटर ऑफ मास। क्या गिवन है इसका? सेंटर ऑफ मास। आपको किसी भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाएं जो कहाँ से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ICM बोल दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पर ये एक्सिस इसके पैरेलल होनी चाहिए। इनके बीच में लेट अस से डिस्टेंस है D। तो I अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू I अबाउट इसके पैरेलल जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगी प्लस बॉडी का मास इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लीजिए बात। क्या है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक पैरेलल एक्सिस बनाएंगे जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ये दोनों पैरेलल हैं। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी का मास, इनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस D, उसका स्क्वायर। क्लियर हो गई बच्चों बात? पूरा डेफिनेशन एंड डायग्राम नोट कीजिए। कुछ बच्चों छोटे छोटे से इलस्ट्रेशंस देखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे। सबसे पहले क्या बोला गया है? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्ट हॉलो स्फीयर, सेकेंड पार्ट सॉलिड स्फीयर, अबाउट डायामीटर। डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में देखें, ये हॉलो स्फीयर है, दिस इज द डायामीटर, दिस इज द एक्सिस। अब सॉरी, डायामीटर के अबाउट नहीं, अबाउट टेंजेंट। तो दिस इज द टेंजेंट, ये आपकी इसकी एक्सिस है बच्चों। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा? इस एक्सिस के अबाउट पता है ना, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। कितना डिस्टेंस है ये? रेडियस के बराबर। दिस इज योर ICM। तो क्या फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है बच्चों? I about axis is ICM plus M into D square। ICM क्या है? 2/3 mr square। फॉर्मूला कर चुके हैं। प्लस ये डिस्टेंस कितना है? R प्लस mr स्क्वायर। बच्चों ये आ गया 5/3 mr स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। वेरी इजी। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है? सॉलिड स्फीयर का। दिस इज योर सॉलिड स्फीयर। किसके अबाउट? एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो अब आपको किसके अबाउट पता है? ICM के अबाउट पता है। दिस इज योर ICM, इसके अबाउट निकालेंगे, ये R है। तो I about any axis is equal to ICM प्लस MD स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है, ICM के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 2/5 mr स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। ये D कितना है? रेडियस के बराबर। इट कम्स आउट टू बी 7/5 mr स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात समझ गए हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं जो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। रॉड है
आपको ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जो एंड से पास कर रही है। आई नो यू नो द फॉर्मूला। इसको पैरेलल एक्सिस को यूज़ करना है। इसकी इलस्ट्रेशंस को थोड़ा सीखते हैं। ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है बच्चों, है ना। तो दिस इज व्हाट योर ICM। तो I अबाउट दिस एक्सिस इज ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM सेंटर ऑफ मास से ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस L/2 इसका स्क्वायर। दिस विल बी ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4। LCM आ गया बच्चों 12, 1 प्लस 3 ml स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी ml स्क्वायर बाय 3। बात समझ गए बच्चों? नोट कीजिए ज़रा इसको। अब बच्चों एक छोटी सी बात जो स्टूडेंट्स काफ़ी बार गलत कर देते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ अ रॉड, ठीक है। मान लीजिए ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। जस्ट एन इलस्ट्रेशन इट इज। आई नो आपको पता है इसके अबाउट। ये एंड वाली एक्सिस है, इसके अबाउट आपको गिवन है ml स्क्वायर बाय 3। इसके अबाउट निकालना है। मास m, लेंथ l। तो बच्चों I अबाउट एक्सिस इज ICM प्लस mx स्क्वायर। स्टूडेंट्स फॉर्मूले के लैंग्वेज पे ना जाते हुए सीधा लिख देते हैं ml स्क्वायर बाई 3 प्लस mx या d कितना है L/2। ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ICM के अबाउट तो निकालना है आपको। तो ICM इज इक्वल टू I एक्सिस माइनस MD स्क्वायर। ये बनेगा क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं पता, एक्सिस के अबाउट पता है बच्चों। ml स्क्वायर बाई 3 माइनस MD स्क्वायर, d इज L/2 इसका स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास ml स्क्वायर बाई 12। आई होप बच्चों बात समझ गए हैं। नोट कीजिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बाद देखते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। व्हाट डज दिस थ्योरम सेज? ये थ्योरम पहली बात है इट इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज। थ्योरम कहती क्या है? ये एक 2D बॉडी है। दिस इज इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई हमने 3 एक्सिस बना ली। 3 कौन कौन सी है? एक इसके परपेंडिकुलर, लेट अस कॉल दैट z एक्सिस। 2 इसके प्लेन में है x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। तो क्या कहता है? सेंटर से और इसके परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इन प्लेन। ये x और y एक्सिस प्लेन में है, सेंटर ऑफ मास से पास भी हो रही हैं। तो सम करेंगे 2 एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कौन सी 2 एक्सिस? जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हूँ और इसके प्लेन में भी है। ये सम किसके इक्वल है? इसी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, थ्योरम इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात किसके लिए सिर्फ वैलिड है? 2D बॉडीज के लिए। जनरली हम इसको सिमेट्रिक बॉडीज के लिए लगा पाते हैं। इट इज़ वैलिड फॉर ऑल बट हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण वी आर एबल टू अप्लाई इट फॉर सिमेट्रिक बॉडीज मोर इजीली। आई होप बात समझ गए हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ समझते हैं बच्चों, इसको नोट करें आप। क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे बच्चों? ही सेज फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर फॉर। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके लिए? पहले रिंग के लिए, फिर
डिस्क के लिए। अच्छे से समझना बच्चों, दिस इज अ रिंग जिसका मास m है, रेडियस r है, इट इज गिवन टू अस। ठीक है, इसकी 2 एक्सिस बना लेते हैं। देखो आपको डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दिस इज द डायामीटर। तो आप क्या करें बच्चों, आप लोग 2 एक्सिस बना लीजिए इसी के प्लेन में। ये x एक्सिस बना ली और ये मान लेते हैं चलो डायामीटर के अराउंड y एक्सिस बना ली। थर्ड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब आप देखें बच्चों, जो रिंग है एक सिमेट्रिक बॉडी है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, जितना मास ऊपर उतना मास नीचे। वाई एक्सिस के अबाउट देखिए, जितना इधर उतना इधर, है ना। जैसे एक्स के अबाउट जितना जितना मास दोनों साइड था, वैसे ही वाई के अबाउट भी दोनों साइड उतना ही मास है, उतना ही डिस्टेंसेस हैं, क्योंकि रेडियस हर जगह आर है। तो बच्चों यहाँ से इतनी बात आप लोग समझ सकते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। तो आई अबाउट जेड इज इक्वल टू, कैन आई से 2 टाइम्स आई एक्स या 2 टाइम्स आई वाई। वाई के अराउंड ही तो डायमीटर बनाया है आपने। जेड एक्सिस कौन सी है बच्चों, प्लेन के परपेंडिकुलर, सेंटर से पास होती है। ऑलरेडी वी हैव ड्राइव्ड, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों। तो आई वाई निकाल देंगे, आई वाई इज इक्वल टू आई जेड बाई 2 इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। आई होप सब बच्चे बात समझ गए हैं, ईजी है ना बच्चों। चलिए अब साथ ही में निकालते हैं किसके लिए, डिस्क के लिए। बिल्कुल सेम वे में, कुछ भी अलग नहीं है प्यारे बच्चों। दिस इज अ डिस्क, मास m, रेडियस r। ठीक, डायमीटर के अबाउट निकालना है, कैसे भी बना सकते हैं आप लोग डायमीटर। चलो ये बना लीजिए। इसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास से पास हो, इसके अबाउट तो नहीं पता ना, किसके अबाउट पता है, परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर से पास करती है। आई जेड पता है, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको वाई एक्सिस। तो आई अबाउट जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जेड ये एक्सिस है ना सेंटर से और परपेंडिकुलर। आई जेड कितना है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2। बच्चों वही बात, x के ऊपर नीचे जैसा है वैसा ही y के लेफ्ट और राइट में, सेम मास सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो आई एक्स बराबर है किसके, आई वाई के। तो आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड बाई 2, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 4। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर ना, ऐसे परपेंडिकुलर के अबाउट। डिस्क का परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर से पास होती है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2, और डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4। आई होप बच्चों बात समझ गए हैं। नोट कीजिए, 2 क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है, एक ये रिंग है, दिस इज अ रिंग हैविंग मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों एक्सिस के अबाउट। कहाँ है ये एक्सिस, 1 है, इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास,
और उसके परपेंडिकुलर, ऐसे शो करती है परपेंडिकुलर। सेकंड एक्सिस ये है बच्चों, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। कैसे? एज से पास हो रही है इसके परपेंडिकुलर, एंड दिस इज 4। ये 3 था एंड दिस इज 4। ठीक है, तो इन चारों का के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कैसे निकलेगा। 1 के अबाउट तो पता ही है आपको, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंटर से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज 1 mr² बाय 2। ठीक, उसके बाद बच्चों सेकंड के अबाउट दिस इज अ डायमीटर, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा लीजिए, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर। कितना होता है रिंग का mr²। बच्चों जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके अबाउट भी होगा, जो ऐसे सेंटर से पास हो रही है। तो बच्चों आई जेड अभी अभी देखा भी था, इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आई जेड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू mr² बाय 2। वेरी इजी। 2 के अबाउट निकल गया, 4 के अबाउट निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? चलो पहले 3 के अबाउट निकालते हैं। ये एक्सिस 1 है बच्चों, ये और ये 3 है, दोनों आपस में करेक्ट पैरेलल हैं, तो क्या लगा देते हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थर्ड पार्ट के लिए I अबाउट एक्सिस 3 इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। I3 के अबाउट निकालना है, ये 3 ऐसे है, तो 1 के अबाउट कितना था? mr² प्लस MD²। D कितना है? इनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस विच इज r, उसका स्क्वायर। तो I अबाउट z एक्सिस इज 2 टाइम्स mr²। ठीक है बच्चों। फोर्थ एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस है, इसमें बच्चों ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग सीधा परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दो। कैसे लगा पाओगे? आपको इसके अबाउट तो पता है, इसके अबाउट निकालना है ना 4 के अबाउट। ये तो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस बनाऊंगा, इनके अबाउट रिंग एक जैसी नहीं है, तो 4 के अबाउट कैसे निकालेंगे? 2 के अबाउट पता है, 2 से 4 का थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो I4 इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 4 इज I2 प्लस mr²। I2 कितना था बच्चों? mr² बाई 2 प्लस mr²। तो I4 इज इक्वल टू 3/2 mr²। आई होप सबको बात एकदम क्लियर है। सेम क्वेश्चन करते हैं बच्चों फॉर अ डिस्क। क्वेश्चन में ये गिवन है हमारे को, डिस्क है बच्चों एक, एक्सिस 1 2, ये परपेंडिकुलर वाली 3 और ये 4। जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करें इसको। तो बच्चों डिस्क है, फर्स्ट एक्सिस सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट तो हमें फॉर्मूला ही याद है डायरेक्ट, I1 इज mr² बाई 2। I2 एक्सिस डायमीटर है, कैसे निकालते हैं? IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। क्या अप्लाई कर दिया बच्चों? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये जो एक्सिस है y के अलॉन्ग और z के अलॉन्ग फिर से सिमेट्रिक है, तो IX इज इक्वल टू IY। तो IZ इज इक्वल टू 2 टाइम्स IX और IX इज इक्वल टू IZ बाई 2। IZ कितना है बच्चों? mr² बाई 2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड,
तो I2 will be equal to mr square by 2 divided by 2 equal to mr square by 4। क्लियर हो गई बच्चों बात? इजी सी बात है। अबाउट 3 निकालना है तो 1 के अबाउट पता है, 3 के अबाउट निकाल लेंगे, दोनों एक्सेस पैरेलल हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 3 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 प्लस md स्क्वायर। 1 पास हो रही है ना सेंटर ऑफ मास से, इसलिए लिख पा रहे हैं ऐसे। 1 के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2, d कितना है बच्चों? r के बराबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस 3 इज 3 बाई 2 mr स्क्वायर। किसके अबाउट अब निकालना बचा है? 4 के अबाउट। इसके अबाउट 2 के अबाउट पता है, पैरेलल एक्सिस लगा दीजिए। तो I अबाउट एक्सिस 4 इज इक्वल टू I अबाउट 2 प्लस md स्क्वायर। 2 के अबाउट कितना निकाल चुके हैं बच्चों? mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 4 इज 5 बाय 4 mr स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? तो आई थिंक आप दोनों थ्योरम्स को अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जिससे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा आप लोगों के लिए क्लियर करेंगे। तब तक ये बेसिक को रिवाइज करें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।